अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। नाजरीन, मैं हूं तनवीर अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट वाइस। नाजरीन, बांग्लादेश से अफगानिस्तान मैच क्यों हारा? श्रीलंका और साउथ अफ्रीका ने दोनों ने ही पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वो कैसे? नाज़रीन, इससे पहले कि हम इन दोनों टॉपिक्स पे बात करें, पहले देख लेते हैं कि इन दोनों मैच जो गुज़श्ता दिन हुए श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उस पे स्कोर बोर्ड पे एक नज़र डाल लेते हैं। और उसके बाद जो है बात की जाएगी कि कैसे जो है श्रीलंका पाकिस्तान के लिए ख़तरा है और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी कैसे बजाई। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान जो है अपना पहला मैच जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप का खेल रहा था, उसमें उसे शिकस्त का सामना करना क्यों पड़ा? तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश दोनों एशियाई टीमें हैं और वर्ल्ड कप का तीसरा मैच मजमूई तौर पर जो इन दोनों का अपना पहला मैच था, उन दोनों टीमों के दरमियान में हुआ। दोनों के पास ही अच्छे स्पिनर हैं। बांग्लादेश के पास भी अच्छे स्पिनर हैं। उनके कप्तान शकीब अल हसन और मेहदी हसन बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं स्पिनर्स के लिहाज से। और इसके अलावा अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान के पास तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छे स्पिनर हैं। श्रीलंका की तरह यहाँ एशिया के अंदर अफ़गानिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम राशिद खान का है, जो वैसे ही हमेशा से ही स्पिनर्स जो ऑलराउंडर हैं, जो स्पिनर्स हैं, उनमें पहले नंबर पर रहते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर फिर इतने अच्छे स्पिनर होने के बावजूद अफ़गानिस्तान ने ये मैच क्यों हार दिया? तो हुआ कुछ यूँ कि बांग्लादेश जो है उसने टॉस को जीता और फिर हस्बे रवायत जैसे कि इसका वर्ल्ड कप में हो रहा है, उन्हें बैटिंग की दावत दी और खुद बॉलिंग करने को तरजीह दी। तो पहले खेलते हुए अफ़गानिस्तान ने 156 स्कोर किया। शुरू में उनकी पोज़ीशन बहुत बेहतर थी। 111 पर जस्ट उनके 2 खिलाड़ी आउट थे और फिर वही हुआ जो अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बैटिंग के साथ होता है। उनकी फिर लाइन लगना शुरू हुई और 111 स्कोर पर 2 आउट से 156 स्कोर तक पहुँचते ही शकीब अल हसन और मेहदी हसन ने इनकी पूरी टीम को लपेट दिया। और 156 रन्स बनाने के बाद बांग्लादेश को 157 रन का टारगेट मिला, जो कि दूसरी बारी में कोई बड़ा टारगेट नहीं है। वैसे भी दूसरी बारी में रन्स करना आसान होते हैं और उसका किरदार है, और बॉलिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। तो दूसरी बारी में 157 का टारगेट वैसे ही कोई इतना टारगेट नहीं था, जो उन्होंने बआसानी 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और उन्हें जस्ट अभी 35वें ओवर का खेल जारी था कि उन्होंने ये टारगेट आसानी से पूरा कर लिया और अफ़गानिस्तान को पहले मैच के अंदर शिकस्त फ़ाश दी और इस तरह बांग्लादेश 2 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो गया। अब इसके पीछे रीज़न क्या थी? रीज़न एक तो ये है कि इन मैच के अंदर जो अब वर्ल्ड कप में हो रहे हैं, एक तो टॉस का हार जाना, ये भी एक शिकस्त की वजह ही पहली समझ लें, क्योंकि अक्सर टीमें जो हैं वो पहले बॉलिंग करने को तरजीह देती हैं, तो जब टॉस हारती हैं तो फिर उनको बॉलिंग जो है बाद में करना पड़ती है, जो कि काफ़ी हद तक मुश्किल लग रही है। दूसरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो काफ़ी अर्से से इंटरनेशनल मैच खेल तो रहा है, लेकिन उसकी अप्रोच अभी तक उस तरह की नहीं हुई। क्योंकि वो अक्सर आकर एंड पर आकर जो है वो बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाता है, और जज़्बात होने चाहिए, मगर फिर वो अपने हवास खो बैठता है और फिर अंडर प्रेशर सा होकर, जैसे कि नसीम शाह ने 2 दफ़ा हारा हुआ मैच जो है अफ़गानिस्तान से जीत लिया था, उसकी भी वजह यही थी कि वो अपना जो है ख़ुद को मेंटेन नहीं रख पाते और दूसरी टीम उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर ये एक बात है जिसके ऊपर उनको काबू पाना होगा। उनकी हार की बड़ी वजह यही है कि वो बहुत जज़्बाती हो जाते हैं और फिर असाब पर काबू नहीं पा सकते। वैसे उनके पास बेहतरीन जो है स्पिनर मौजूद हैं, और उसके अलावा उनके जो बैटिंग है, जो उनके ओपनर हैं, वो कमाल के ओपनर हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज़ बहुत जो है तेज़ी के साथ रन बनाने में मशहूर हैं और अच्छा एक्सपीरियंस भी है उनके पास। तो कमाल की क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान को इस चीज़ पर काबू पाना होगा कि वो जो खुद के ऊपर एक हवा तारी कर लेते हैं, उसको ख़त्म करना होगा। दूसरी हम बात करेंगे कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच हुआ था, उसमें
पहले तो हम इसके स्कोरबोर्ड की बात कर रहे हैं लेते हैं कि श्रीलंका ने भी टॉस जीता और पहले बैटिंग की दावत दी, लेकिन उनको ये उल्टी पड़ गई। बहुमा तो जल्द ही जो उनके कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के आउट हुए, लेकिन उसके बाद वेंडर दुसन और क्विंटन डी कॉक ने बहुमा का बदला यूँ लिया कि उन दोनों ने सेंचुरियाँ दाग दी, और जब उन दोनों ने सेंचुरी कर ली तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया, और मार्करम ने आकर तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। उन्होंने जस्ट 49 बॉल्स खेलते हुए जो है वो सेंचुरी स्कोर कर डाली, और आज तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, मतलब अब ये 13वां एडिशन जारी है, और इसकी सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी उन्होंने बना डाली। इस तरह उन सब बैट्समैनों को खुलकर खेलने का मौका मिला, और उन्होंने 5 विकेटों की बदौलत 428 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया, जो कि दूसरी टीम के लिए वैसे ही हार का सबब बन जाता है। जब इतना बड़ा सामने टारगेट हो तो फिर उसको चेज़ करने के लिए जो है वो बहुत जो अपना असाब है उन पर कंट्रोल ज़रूरी होता है। लेकिन श्रीलंका को दाद देनी होगी कि श्रीलंका ने पहली विकेट के गिरने के बावजूद बहुत अच्छी जो है वो क्रिकेट खेली, और असालंका और शानाका, और इसके अलावा जो उनके बैट्समैन हैं कौशल मेंडिस, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेट खेली, और टीम का जो स्कोर है वो बड़ी तेज़ी से आगे ले गए और मैच को करीब तर ले जाने की कोशिश करते रहे। हत्ता कि 326 रन्स बना पाए, और इस तरह वो 102 रन से मैच तो हार गए, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम छोड़ गए हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है बॉलिंग की, वो पहले उनको थोड़ा-सा हौसला मिला ये नीदरलैंड से, लेकिन अब देखें कि पाकिस्तान के साथ इनका अगला मैच जो 10 अक्टूबर को खेला जाना है, वो श्रीलंका के साथ ही है, और श्रीलंका ने एक इस बड़े हाई-फाई मैच के अंदर जो है 326 रन स्कोर कर दिए हैं, जिससे उनकी बैटिंग की जो पोजीशन है वो वाज़ेह होती है, उनकी फ़ॉर्म नज़र आती है कि 112 पर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद भी वो 326 रन्स बना गए। तो पाकिस्तान के लिए ये एक ख़तरे की अलामत है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, क्या वो उनको जल्दी आउट कर पाएगा, या वो अपनी फ़ॉर्म को बहाल रखते हुए पाकिस्तान को भी एक बड़ा स्कोर मारने में कामयाब हो जाएँगे। तो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के लिए कैसे खतरे की घंटी बजाई है, वो ये हुआ कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था, तो साउथ अफ्रीका ने चूँकि 102 रन से मैच जीता था, पाकिस्तान चूँकि 81 रन से मैच जीता हुआ था, तो अब वो पाकिस्तान जो पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर था, अब पाकिस्तान को वो जगह खाली करनी पड़ी है, और अब उसकी जगह पर जो है वो साउथ अफ्रीका आ गया। अब पॉइंट्स टेबल की सूरत-ए-हाल ये है कि सबसे ऊपर तो न्यूज़ीलैंड है, जिन्होंने इंग्लैंड को बहुत बड़ी हार दी थी, और उसके अलावा दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, जिन्होंने 102 रन से मैच जो है वो जीता था, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जिन्होंने 81 रन से मैच जीता था, और चौथे नंबर पर मौजूद है बांग्लादेश की टीम, जिन्होंने अफ़गानिस्तान को हराकर कीमती 2 पॉइंट हासिल किए हैं।